कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गई। कभी रास्तों में तन्हा, कभी हूँ बुरूद सहरा में, जुनून की हम सफ़र हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की तशबीह दी, वो बाप से नहीं दी कि मैं अपने बंदों से बाप से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह ने तशबीह दी कि मैं अपने बंदों से माँ से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, कि जो कुर्बानी माँ करती है। जैसे एक सहाबी, या रसूलल्लाह मैं मेरी खिदमत का तहज़ा कौन है? कहा तेरी माँ। या रसूलल्लाह फिर? कहा तेरी माँ। या रसूलल्लाह फिर? कहा तेरी माँ। या रसूलल्लाह फिर? कहा तेरा बाप। चौथी मर्तबा कहा तेरा बाप। ये वो हस्ती है कि जिसकी शफाअत के बगैर जन्नत का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, हिसाब शुरू नहीं होगा। वो किस तमन्ना का? तमन्ना सुनो, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के मुसल्ले पे सूरह फातिहा शुरू कर चुका होता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। और उधर आवाज आती, बेटा मोहम्मद, तो मैं वही नमाज तोड़ के कहता, लब्बैक अम्मा जी। इतने बड़े रसूल और इजहार तमन्ना क्या है? किस चीज़ की कमी को महसूस कर रहे हैं? चूंकि बाप को देखा नहीं, माँ 6 साल में मौत हो गई। 1400 साल पहले क्या हुआ होगा जब मेरे नबी की माँ ने दम तोड़ा होगा। कहते हैं 7वें दिन आंसू भी खत्म हो जाते हैं, रोना भी चाहो तो रोना नहीं आता। पर मेरे नबी 7वें दिन नहीं, 57 साल के बाद भी 63 साल हज पे जा रहे थे। तो जब अब्वा पहुँचे तो अब्वा एक गांव है, वहाँ सबके ठहरने का इंतज़ाम था। आप ऊँटनी से उतरे तो सब लोग हैरान थे कि ये इधर तो शहर नहीं है, किधर जा रहे हैं। लेकिन करीम के लोगों को पता था कि माँ की ज़ियारत को जा रहे हैं। आप ऊँटनी से उतरे, पहाड़ पे चढ़े और अपने माँ की कब्र पर किस तरह बैठे। एहराम था, शदीद गर्मी थी, यूँ जैसे बच्चे बैठते हैं, घुटने उठाए, सर घुटनों में दिए और हाथ घुटनों पर रखे। इस कैफियत में शदीद गर्मी थी। आप रोते गए, रोते गए, रोते गए, आप मुसलसल रोते गए। आपका एहराम भीग गया, आपकी दाढ़ी भीग गई। आप रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। कब उठे पता नहीं, लेकिन ऐलान फरमाया कि आज अपनी माँ के कब्र पर सो जाऊँगा। माँ बाप थोड़े मुद्दत के साथी होते हैं, चले जाते हैं। इनको दुख देकर भेजने वालों से बदनसीब कोई नहीं है। मेरे नबी से पूछा गया कि क़यामत कब आएगी, तो आपने कहा कि अल्लाह को पता है। तो कहा कोई निशानी बता दे। तो लड़कियां गौर से सुने, तो कहा कोई निशानी बता दे। तो आपने कहा कि जब बेटियां भी माओं को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। जब बेटियां भी माओं को जलील करेंगी तो क़यामत आ जाएगी। अपने नबी की ज़िंदगी को पढ़ो कि ज़िंदगी जीनी कैसी है। ये भी कोई ज़िंदगी है कि पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, ये भी कोई ज़िंदगी है। और जो आजकल जो भाई बहन में नफरत है, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा कैसे कहा, इसको ज़िंदगी से निकाल दो। ज़िंदगी को हसीन बनाना चाहते हैं तो नबी की सीरत को पढ़ो, उनके अखलाक अपनाओ। अगर अखलाक अच्छे होंगे तो हर रिश्ता कीमती बन जाएगा। माफ़ करना सीखो, दरगुजर करना सीखो, सह जाना सीखो, गाली के जवाब में चुप रहना सीखो। किसी की ग़ीबत ना करो, किसी की बुराई ना करो, किसी से लड़ो नहीं। और अगर किसी से लड़े हो तो सुलह कर लो। अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि दो मुसलमान आपस में बोलचाल बंद हो। जब दो मुसलमानों में बोलचाल बंद होती है तो अल्लाह ताला फाइल बंद कर देते हैं कि जब तक ये सुलह नहीं कर लेते इनका कोई नेक अमल मुझ तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए किसी से लड़ो नहीं। अगर हो जाए ऊंच नीच तो बोलचाल बंद मत करो और सुलह में खुद पहल करो। देखना अगर ये सब तुम अपनी ज़िंदगी में अपनाओगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी भी जन्नत बन जाएगी और आखिरत भी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।